बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाज़िर है, भट्टी एजुकेशन चैनल की तरफ से। तो नाज़रीन, आप सबको मालूम है कि आजकल जिनसी हरासियत, दहशतगर्दी, ये सब कुछ आजकल सरेआम हो रहा है। आज कुछ ही दिनों का वाक़या है, मोटरवे पर खातून के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया। मोटरवे सियालकोट से लाहौर मोटरवे पर ये एक अंदोनाक वाक़या पेश आया, जिसकी पूरी कौम इसकी मज़म्मत कर रही है। तो आइए चलते हैं, एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये इस वीडियो में सारी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। एक मुल्जिम का नाम आबिद अली है जो फोटाबाज का रिहायशी है। ज़राए के मुताबिक दूसरे मुल्जिम का नाम वक़ारुल हसन शाह है जो छांगा मांगा का रिहायशी है। आबिद अली और वक़ारुल हसन शाह दोनों दोस्त और इकट्ठे रहते हैं। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मोटरवे ज़्यादती केस में से एक मुल्जिम आदि मुजरिम है। मुल्जिम आबिद 2013 में दौरान डकैती माँ बेटी से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े में भी मुलव्विस है। इसी हवाले से बात करेंगे। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। राना अजीम, ये बताइएगा, क्योंकि ये आदि मुजरिम बताया जा रहा है, इससे पहले भी एक ऐसी ही वारदात में ये मुलव्विस पाया गया, तो फिर ये पुलिस की गिरफ्त से निकला हुआ कैसे था? यही एक सवाल, ये निशान है कि अगर एक शख्स जो है गैंग रेप का मुल्ज़म है और माँ और बेटी के साथ गैंग रेप करता है और उसके बाद पुलिस के पास उसकी फाइल, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर पुलिस को यह बताना चाहिए कि इस केस की तो जमानत नहीं होती। इस केस में वो बाहर किस तरह निकल गया? फिर बाहर निकल कर लाहौर जैसे शहर के अंदर वो अगर रह रहा था तो किस तरह रह रहा था? उसके बाद निगरानी क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं चेक किया गया कैसे मुल्जिमा जो है दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं, अब उनका रहन सहन क्या है? अब कहीं वो दोबारा ऐसी वारदातों में मुलव्वस तो नहीं है? ये तो एक सवालिया निशान उठता है पंजाब पुलिस पर कि पंजाब पुलिस ने उसको चेक क्यों नहीं किया। अब चूंकि ये दावा कर रहे हैं कि उसका डीएनए मैच कर गया और अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी शहबाज गिल ने अपना ट्वीट जो किया है उसमें उसने कह दिया कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी जो है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा देखा जाएगा कि रात के इतने बजे वो शख्स, उसके साथ एक और उसका दोस्त वहां पे क्या कर रहे थे? क्या वो इस इंतजार में थे कि कोई और गाड़ी आती उसको लूटते, या वो इस इंतजार में थे कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी उसको रोकेंगे और उसमें फैमिली होगी तो उनके साथ ये ज्यादती करेंगे? ये बहुत से सवालात हैं जो जिनके जवाबात अवाम भी चाहती है, लोग भी चाहते हैं और पुलिस को भी अपनी तफ्तीश में देने पड़ेंगे। और इन लोगों के ये जो दोनों अफराद हैं, इनके सहूलतकार तो थे ना, ये किसी के पास तो रहते थे, ये इस दरिंदगी के बाद किसी के पास तो गए, किसी के पास जाके ठहरे और उसके बाद वहां से गए। इनका सहूलतकार क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सारे सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस को देना पड़ेंगे। और अगर पुलिस का जो कहना है कि इसकी पुरानी रिपोर्ट से हमें डीएनए रिपोर्ट मिली तो औरत के कपड़ों से जो डीएनए टेस्ट किए गए उससे ये मैच किए गए, तो फिर ये भी साबित करना पड़ेगा क्या वाकई ये उस वक्त वहां पे था, और था तो क्यों था? ये सारे सवालात हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थोड़ी देर तक, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी, तो उसमें पता चलेगा कि हुकूमत जो है वाकई असल मुल्जिम को पकड़ा है उन्होंने, और वाकई क्या ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो है ये दुरुस्त आई है, और इसके बाद इसके क्या इंकशाफात है, ये सारी चीजें सामने आएंगी। और अगर जिस चीज का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इसे किसी एक वकुआ बनाकर किसी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, तो फिर ये भी खदशा जाहिर किया जा सकता है कि हो सकता हो इस सारी चीज को छुपाने के लिए इस पूरे मुद्दा जो है इसको खत्म करने के लिए किया जा रहा है। मुहर्रिकात को छुपाने के लिए भी इस तरह की हरकत की जा सकती है। नाज़रीन, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले जो सीसीपीओ का बयान भी इस पर आया था कि जी औरत को ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, इस पे वो उनका कोई बयान सामने आया कि एक आदमी मुल्जिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा और इतने अरसे से वो बाहर है और फिर एक और वारदात में मुलव्विस पाया गया। सवालिया निशान बिल्कुल है पुलिस डिपार्टमेंट में। इस पर कोई मौक़िफ़ दिया उन्होंने अपना? नहीं जी, कोई मौक़िफ़ नहीं। एक तो सीसीपीओ जो है इस केस से बिल्कुल अलग है, और दूसरा यही सवाल देखिए, खाली ये सीसीपीओ पे सवाल नहीं है, ये पंजाब पुलिस पूरी पे सवाल है। जिस तरह डिकेटों का एक इनके पास पूरा एक डाटा होता है और कहीं डिकेटी की वारदात होती है उसे चेक करते हैं, तो ये तो डिकेटी से बहुत बड़ी वारदात है कि अगर उसने पहले माँ और बेटी के साथ दरिंदगी की थी तो उसके बाद चले वो रिलीज हो गया, उसके बाद उसको चेक क्यों नहीं किया गया? वो कहाँ रहता था? उसकी रोजमर्रा की जो मसरूफियात थी, क्या वो दोबारा ऐसे कई वारदात देखें, कई ऐसे वाकयात और भी है जो रिपोर्ट नहीं होते। लोग अपनी इज्जत बचाने की खातिर उस चीजों को रिपोर्ट नहीं करते।
क्या ऐसे दरिंदे जिन्होंने उस वक्त बच्चों के सामने ये दरिंदगी की, तो क्या ये समझा नहीं जा सकता कि इससे पहले भी वो दरिंदगी मजीद कर चुके होंगे? और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, पुलिस ने इससे पहले पूछना गवारा नहीं किया। और अगर ये भी वाकया रिपोर्टेड ना होता तो शायद पुलिस इसको भी दोबारा सामने लेके ना आती। सही। राना अजीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ नुमाइंदा खबर मुगल भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। खबर मुगल, आप इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, क्या कोई शाहिद मिल सके हैं यहाँ से पुलिस को, यानी शाहिदीन कोई सामने आ सके हैं? इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखें जी, पुलिस 4 रोज से इस कुएं की तहकीकात कर रही थी। सिर्फ तहकीकाती कमेटियां बनाई जा रही थी, टीमें तश्कील दी जा रही थी, 26 टीमें बनाई गई, लेकिन पुलिस जो है वो इस तमाम तर कुएं की तहकीकात में बुरी तरह से फ्लॉप हुई। पुलिस के हाथ जो है वो कोई भी क्लू नहीं लगा और पुलिस ने थक हार कर जो है आखिर DNA से उम्मीदें लगा ली थी। और बिलाखिर यूं ही हुआ कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के पास जो पहले से क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड से जो जगह था जाए वकुआ, वहां से जो DNA सैंपल्स लिए गए थे, अब वो एक मुलजिम के साथ जो कि आबिद 2013 में एक मुकदमे में जो है वो नामजद था, उसके साथ जो है इसके साथ तमाम तर जो है वो DNA सैंपल मिले हैं। ताहम पुलिस अभी तक जो है वो उस मुलजिम को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। आबिद जो कि पहले फोर्ट अब्बास में रहता था और उसके बाद जो है वो उसकी अपनी फैमिली समेत जो है छांगा मांगा मेरे मुंतकिल हो गया और उसके बाद जो है वो यहीं पर मेहनत मजदूरी करता था। जो हमारे जराए बताते हैं कि उसकी एक बीवी है और एक उसकी बेटी भी है। ताहम जो अभी पुलिस का ये कहना है कि अब जो ये करीबी गांव है, यहाँ पर से देखा जाएगा कि आबिद के थे, करीबी लिंक निकाला जाएगा कि आबिद यहाँ पर अगर आया है तो वो कैसे पहुंचा और यहाँ पर किसके पास ठहरा। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि एक नए पहलू से जो है वो तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ जो है वो कोई भी चीज़ नहीं लगी। तमाम तर जो है वो ये डाटा और जो DNA सैंपल मैच हुआ वो फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो है वो बदौलत से ये तमाम तर मैच हुआ। तमाम पुलिस की टीमें जो है वो वहाँ पर बहावल नगर और राजनपुर में रवाना की गई हैं कि वो मुलजिम को गिरफ्तार कर सकें, लेकिन अभी तक जो है वो मुलजिम पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सका। जी सही। खबर मुगल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राना अजीम, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि कहा गया कि वीडियोस भी इससे पहले सामने आई थी, उनसे मदद ली जा रही थी, पुलिस जो है वो अभी तक उसके हाथ में, खबर मुगल ने बताया कि कोई अभी तक कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं लगी है, वो सिर्फ एक पुरानी DNA रिपोर्ट को साथ मैच कर रहे हैं। क्या इनकी फैमिली के हवाले से भी कुछ सामने नहीं आ सका कि इनका खानदान, फैमिली, इन दोनों मुलजिमान की कहाँ पर बस्ती है, कहाँ से उन्हें ट्रेस आउट किया जाएगा? देखें, ये सारा कुछ पुलिस के पास आ गया है उस रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस कर रही है। लेकिन फिर मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि बार बार पुलिस ने इस सारे डेटा के बाद यही कह रहे हैं कि इस पे और भी टिकेटी के मुकदमात थे, फिर इसको चेक क्यों नहीं किया गया, ये किस तरह बचा हुआ था, उसके बाद किस तरह छांका मांगा, ये लाहौर में रहता था, किस तरह रहता था, इसके वालिदैन किस तरह ये सब कुछ करते थे। लेकिन ये बंदा 2013 का एक मुलजम है और माँ और बेटी के साथ ज्यादती का मुलजम है, उसके बाद मुतअद्दिद टिकेटी की वारदातों का मुलजम है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तार नहीं हुआ और ये इसके वालिदैन कहाँ थे, क्या चीजें थी। देखें, ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि अंधेरे के अंदर कोई चीज वैसे ही हाथ में आ जानी, ये वैसे ही एक अचानक कोई पत्थर सा या कुछ हाथ आ गई, ये एक ऐसा सुराग मिल गया कि अब उसकी बुनियाद पर हुकूमत खेलना चाहती है। पहले तो साबित किया जाएगा ना कि इस मुलजम को पकड़ के इन्वेस्टिगेशन की जाए, पहले इसको पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या ये एक ही केस का मुलजम है या इसके अलावा भी इसने कई जगहों पे ये क्या सब कुछ गैंग रेप किया है, और कौन कौन से वकुवे किए हैं इसने, ये सारा कुछ ये बड़ी अभी बहुत। राना अजीम साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया फोटाबाद से हमारे नुमाइंदे नवीद गुल ने। नवीद गुल, आप ये बताइएगा, फोटाबाद में आप मौजूद हैं और जो मुलजिम था आबिद अली, उसका ताल्लुक भी फोटाबाद से था, वो वहीं का रिहायशी है, उसकी फैमिली का कुछ पता चल सका या उस मुलजिम का कुछ पता चल सका? जी देखें, इसकी फैमिली का तो यहाँ पे अभी कोई अता पता नहीं है, वो तो अरसा 5 साल से यहाँ से छांगा मंगा शिफ्ट हो गई है। इसका वालिद अक्सर औकात यहाँ देखा जाता था, आज भी इसका वालिद देखा गया है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसके साथ रब्ता किया है तो उसका नंबर पावर ऑफ था। अब भी हमारे कुछ साथी जो हैं उसकी तलाश के लिए निकले हुए हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। तो 5 साल के से लेके अब तक तो इसकी फैमिली का कोई बंदा भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब 2013 में ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लाहौर ने इस वाक़े का न्यूज़पेपर पे एक्शन लिया था, जिसकी बिना पर इसकी GIT बनी थी और मुलजिम तब भी गिरफ्तार नहीं हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि मुलजिम तब भी गिरफ्तार नहीं हुआ था और 6 माह केस ट्रायल होने के बाद अपने असर और रसूख से, दबाव से इसने जो फैमिली थी उसके ऊपर दबाव डाल के सुलह कर लिया। सुलह करने के बाद
वो तो बेचारे अपनी इज्जत छुपाने के लिए यहाँ से चले गए, लेकिन ये बंदा भी यहाँ से चला गया और इसके भाई भी चले गए यहाँ से। सही। नवीद गुल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रनाज़ीम, जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त फोटाबास में हमारा नुमाइंदा मौजूद है, लेकिन मुलजिम का वहां पर भी उसकी रिहाइश नहीं है। वहां से 5 साल पहले फैमिली समेत वहां से निकल गया। साथ ही साथ ये भी कहना था हमारे नुमाइंदे का कि वहां पर उसके वालिद को देखा जा सका। अगर हमारे नुमाइंदे देख सकते हैं उसके किसी फैमिली मेंबर को, तो पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? जिस शहर की पुलिस का सीसीपी और तगड़ा सीसीपी जिसको लगाया जाए, जब वो मुद्दइया पर इल्जामात लगाने शुरू कर दे तो फिर पुलिस को और कुछ नजर नहीं आता। पुलिस को अगर ये सब चीजें नजर आना होती तो आज ये मुलजिम गिरफ्तार हो जाता। पुलिस ने देखें, पुलिस ने क्यों नहीं चेक किया? अगर यही बात हमारे जो नुमाइंदे बता रहे हैं कि कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले उनके वालिद वहां देखे गए हैं, पुलिस दावा कर रही है कि वो छांगा मांगा में थे। अब छांगा मांगा फोटाबास का बहुत फासला है, बहुत फासला है। ये कोई 1 या 2 घंटे का फासला नहीं, अच्छा खासा फासला है। अब किसकी बात पे यकीन करते हैं? अब पुलिस इसके मतलब एक नया झूठ बना रही है। पुलिस ने अगर उसके वालिद को पकड़ भी लिया है तो पकड़ के पास भी रख लिया, गायब भी कर दिया, या कुछ चीज ऐसी की है, तो पुलिस ने उसके बाद उसके वालिद से अगर वो बच्चा नहीं मिल सकता तो ये भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें, पुलिस अगर ढूंढना चाहे तो मुलजिम को ढूंढ सकती थी। क्या पुलिस ने अगर एक रिकॉर्ड से ये सारा कुछ निकाल लिया तो इससे ये रिकॉर्ड पहले दिन क्यों नहीं निकला? जी हाँ नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, ये सारे हक़ाइक़ आपको समझ आ गए होंगे। और किसने देखें, गवर्नमेंट ने क्या इसकी छानबीन शुरू कर दी है, कितनी पेशरफ्त हो गई है। दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो एक दिन कानून के कटहरे में होंगे इंशाअल्लाह। और हम सब इस अंधोनाक वाक़या की मज़म्मत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है। हमें चाहिए कि हमें इस्लाम में हमें ये सबक देता है कि औरतों की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, ना कि उनकी दरिंदगी के साथ उनकी इज़्ज़त पामाल करनी चाहिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, रेड बटन में है, और उसको प्रेस करें। और उसके साथ बेल का बटन भी है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारी नई अपडेट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको जल्दी और आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और वीडियो को लाइक करने में आपका कोई पैसा वगैरह नहीं खर्च होता है, तो लिहाजा लाइक करें। और ख़ास तौर पर ये वीडियो को सब्सक्राइब करें। देखें हमने आपके लिए कितनी कोशिश की है। तो एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।